हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन में हमेशा खुश रहने का मंत्र क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंसान जीवन में जो कुछ करता है, उसका कहीं न कहीं अंतिम बात तो यही रहती है कि उससे खुशी मिले। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसकी जितनी भाग-दौड़ है, जितनी मेहनत है, सब इसी ओर है ताकि उससे खुशी मिले। लेकिन जाने-अनजाने वो जो कुछ करता है, 2 पल की खुशी तो मिल जाती है, पर सदा टिकने वाली खुशी उसे मिल नहीं पाती। तो हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में सदा रहने वाली खुशी आए, कैसे हम जीवन को सहज ढंग से हमेशा जी पाए। दोस्तों, हम खुशी के लिए क्या करते हैं? कहाँ-कहाँ हमें खुशी मिलती है? हम काम करते जाते हैं, करते जानते हैं, ऊब जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? कोई फ़िल्म देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, वेब सीरीज़ हो, गाने सुनते हों, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि मन का बहलाव हो। या कोई सिगरेट का नशा करता है, कोई शराब पीता है और उससे अगर पूछें कि भाई तुम नशा क्यों करते हो? तो वो कहेगा कि सारे गम भूल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरा, लोगों को वासना में भी आनंद आता है, यानी सेक्स में। तो आखिर इन सब चीज़ों के दौरान होता क्या है? इसी बात की हम चर्चा करेंगे। ये जो 2-3 चीज़ें जहाँ इंसान को खुशी मिलती है, और भी एक छोटी-छोटी कोई बात होगी। मान लीजिए कोई किसी खाने का आनंद में भी खुशी आती होगी। लेकिन असल बात क्या है? असल में घटना घटती क्या है जिससे कि किसी को मनोरंजन में खुशी मिलती है, किसी को भोजन में या नशा करने में या सेक्स में? आखिर वो घटना क्या है? दोस्तों, अगर हम गहराई से इस बात पे चर्चा करें, ध्यान से देखें, तो जब हम मनोरंजन करते हैं, तो उस दौरान होता क्या है? उस दौरान उतने पल के लिए हम स्वयं को भूल जाते हैं। जो हमारा मैं है, हम उसको भूल देते हैं, भुला जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप एकदम वहाँ होते ही नहीं हैं, बिल्कुल उस कहानी में खो जाते हैं। और जो-जो चीज़ जहाँ-जहाँ आपको खुशी मिलती है, उस दौरान भी यही काम होता है। आप कोई बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, उसमें भी आप बिल्कुल भूल जाते हो अपने आप को। आप नशा करते हो, नशा में तो बिल्कुल यही हाल होता है। कोई शराबी है, उससे भी कोई ज़्यादा नशा, ड्रग्स कोई लेता हो, उस दौरान यही होता है कि वो खुद को भूल जाता है। यानी कि जो हमारे भीतर मैं बना बैठा है, उसे हम भूल जाते हैं। उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जो मान-अपमान, सुख-दुःख, जो कुछ भी उस व्यक्तित्व से जुड़ा चीज़ है, उस सबको भुला देता है वो चीज़, वो नशा। और इसलिए उस दौरान हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। हम शांति महसूस करते हैं। और वही बात वासना के दौरान भी होती है। इसलिए आदमी उसके प्रति इतना ललायित होता है। क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा उससे खुशी तो ज़रूर मिलती है। हाँ, ये टिकाऊ नहीं होता है। नशा का जैसे ही प्रभाव खत्म होता है, हमारा मैं फिर से हमें दुःख देने लगता है। जो-जो उससे चीज़ें जुड़ी है, वो हमें प्रभावित करने लगती है। हम उसमें खोने लगते हैं। और यही दौरान मनोरंजन के लिए, और यही चीज़ मनोरंजन से होता है, तो इसलिए हम फिर कोई दूसरी चीज़ तलाशते हैं ताकि उससे हम अपने मैं को ख़त्म कर लें। लेकिन कुल कारण यही है कि इन सब घटनाओं में हमारा मैं विलीन हो रहा है। हमारा मैं उस समय बिल्कुल नहीं रहता, और बस वही खुशी का मूल मंत्र है। तो अब बात ये है कि आखिर इसे सदा कैसे रखा जाए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति
24 घंटे मनोरंजन नहीं कर सकता, 24 घंटे नशे में नहीं रह सकता और हर पल वासना में नहीं रह सकता। तो आखिर इसे कैसे कायम रखा जाए? तब यहीं शुरू होता है अध्यात्म। अध्यात्म से हमें यही करना है कि अपने मैं को हटा लेना है, अपने मैं को पहचान जाना है कि ये मैं झूठा है, ये बना है दुनिया से, समाज से, संस्कार से। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं लगभग। और अध्यात्म का टोटल जोर ही इसी बात का है कि कैसे इंसान अपने मैं को जान ले, वो कैसे वो देख ले उसका मैं बिल्कुल झूठा है। कोई भी संत जन, कोई भी ग्रंथ यही बात कहेगा, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण ही यही है, ये मैं, ये ईगो। लेकिन इंसान अनजाने में उसे अपना अस्तित्व समझ के बैठा होता है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिकाऊ है, बल्कि उससे सिर्फ दुख और दुख ही मिलता है। लेकिन नासमझी के कारण हम उसे जीवन में बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे सारे कार्य वैसे होते हैं जिससे कि वो हमारा मैं बढ़े। हम ज़्यादा पैसे कमा करके उसे बढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं जो प्रसिद्ध हो, जिसकी लोग तारीफ करें। इसलिए हम अपनी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, चेहरे को चमकाते हैं, शरीर को सुडौल बनाते हैं, ऊंचे पदों पर पहुंचना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये सब यही है कि किसी प्रकार हमारा ये मैं और बड़ा हो जाए, ताकि हम दूसरों की नज़र में जल्दी आ जाए, दूसरे लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन ये सिर्फ हम अनजाने में करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि यही सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। जिसके पास जितना बड़ा मैं होता है वो उतना ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे चोट भी उतनी ही फिर लगती है। एक आदिवासी व्यक्ति हो, उसका मैं बहुत कम होगा, क्योंकि उसके पास सीमित चीज़ें हैं, बस जीने के लिए कुछ चीज़ें उसके पास है और उसकी दुनिया भी बहुत छोटी है। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उसकी मैं बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसका दायरा बढ़ गया, और जितना बड़ा उसका दायरा है वहाँ वहाँ से उसे चोटें लगेगी, लेकिन उस आदिवासी व्यक्ति को उतना चोट नहीं लगेगी, क्योंकि उसका मैं बहुत छोटा है, बहुत कम है। लेकिन हमें रहना तो इस संसार में है, हम कैसे बच सकते हैं? तो इसलिए हमें अध्यात्म को अपनाना होगा, हमें अपने मैं की प्रक्रिया को समझना होगा, ताकि हम हर पल जीवन में खुश रह सकें। जब पल दो पल के लिए हम नशा करते हैं, वासना में जाते हैं या कुछ मनोरंजन करते हैं, तब हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि जब वो मैं हमेशा के लिए विलीन हो जाए, तब हम तो हमेशा खुश रहेंगे। हम समझेंगे कि वास्तव में आनंद क्या होता है। और इसी की चर्चा संतों ने की है, जो उसी प्रेम में रहते थे, उसी मस्ती में खो जाते थे। है वो चीज वैसी, बस आप जानते नहीं, आप वहां हो नहीं। तो कुल प्रक्रिया यही है जीवन में हमेशा खुश रहने की, कि आप अपने स्वयं अपने मैं को विलीन करें, मैं को खत्म कर डालें, उसे देख लें कि वो बना कैसे है। और जब देख लेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा, आप फिर सत्य में स्थित हो जाओगे। और फिर देखना जीवन में क्या आनंद आता है, क्या मस्ती आती है, किस प्रकार आप जीवन को खुशहाली में जीते हो। तो आपको इस तरफ जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन दुख में बिताने के लिए नहीं मिला है। आप छोटी छोटी खुशियों के लिए कितने प्रकार के लोगों की गुलामी करते हो, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करते हो, कि कैसे भी करके
वो थोड़ा सा सुख मुझे मिल जाए। जबकि अध्यात्म आपको ऐसा सुख का खजाना दे देगा जिसकी कीमत अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और यहाँ असली आपको स्वतंत्रता भी मिलेगी, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए जीवन में अध्यात्म को अपनाइए, अपने भीतर के मैं को मार डालिए, तभी आपको जीवन में हमेशा टिकने वाली खुशी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।